बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो एफएससी के उन तलबा के लिए है जो जिनका प्रैक्टिकल का इम्तहान अभी शुरू हो रहा है। तो इसके लिए हम बहुत ही ख़ास बातें आपको आज बताएंगे। इससे पहले हम मुख्तलिफ प्रैक्टिकल्स की वीडियो जो है वो वारिद जारी कर चुके हैं, वो भी आप देखिए, उससे इस्तेफ़ादा कीजिए, उसको अच्छी तरह देखिए। अब हम ओवरऑल आपको बताएंगे कि आपने इम्तहान में कैसे परफॉर्म करना है कि आपके मार्क्स जो हैं वो बेहतरीन आए। सबसे पहली बात जो है तो ये है कि आपने जब जाना है तो आपके पास मुकम्मल ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए। इसके अलावा कैलकुलेटर होना चाहिए। ज्योमेट्री बॉक्स में शार्पन, पेंसिल होनी चाहिए, पूरा सामान आपके पास, रबड़ वगैरह होना चाहिए। तो अक्सर लड़के जो हैं ये लेके नहीं आते, तो मांगते हैं, तो ये बड़ी बुरी बात है। तो उसके बाद आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उसमें 2 सेक्शन होंगे। ये क्वेश्चन पेपर आपको नज़र आ रहा है, 2 सेक्शन होंगे, हर सेक्शन में 3 क्वेश्चन होंगे। आपने हर सेक्शन में से 2 पर निशान लगाना है, टिक मार्क करना है, टिक का निशान। तो एग्ज़ामिनर उनमें से आपको हर 2 सेक्शन में से कोई एक क्वेश्चन पहले सेक्शन में से और एक क्वेश्चन दूसरे सेक्शन में से आपको अलॉट कर देगा, दस्तखत कर देगा, वो आपने परफॉर्म करना है। परफॉर्म करते हुए आपने उसका क्वेश्चन नंबर लिखना है। क्वेश्चन नंबर वही लिखना है जो आपके क्वेश्चन पेपर पर लिखा हुआ है, अपनी तरफ से नहीं लिखना कि जो पहले कर रहे हैं उसको क्वेश्चन नंबर 1 कर लिख लिया जाए। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 पहले कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पहले कर रहे हैं, तो उसको क्वेश्चन नंबर 4 ही लिखिए। तो उसमें आपने क्या करना है, ऑपरेटर्स नहीं लिखना है, प्रोसीजर नहीं लिखना है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन करनी है। हाँ, सेक्शन नंबर 2 में ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन के अलावा आपने सर्किट डायग्राम भी बनानी है और ये दिखानी है। जब आप दिखाएंगे तो उसके बाद वो आपको इजाज़त देगा कि आप ऑपरेटर्स ले सकते हैं। ये मैं आपको दूसरी अहम बात बताने लगा हूँ कि पहले आप ऑब्जर्वेशन ले लें, सारी ऑब्जर्वेशन इकट्ठी ले लें और उसके बाद कैलकुलेशन कर लें। बाद स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि ऑब्जर्वेशन एक ले ली, उसके बाद उसके कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं, फिर दूसरी लेते हैं, ऑपरेटर्स उसमें चेंज आ जाती है, कोई हिल जाता है, कोई चीज़ वगैरह ख़राब हो जाती है। तो आप एक ही दफ़ा ऑपरेटर्स में से रीडिंग ले लें और ऑब्जर्वेशन के कॉलम जो हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हाफ डायरेक्शन का एक्सपेरिमेंट आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो इसमें आप क्या कीजिए, सर्किट डायग्राम भी आप बना लें जो ऊपर नज़र आ रही है, और उसके बाद जो टेबल है उसमें 6 कॉलम है। तो 6 कॉलम में जो कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4, ये आप पहले ही पुर कर लीजिए, क्योंकि आपने रेजिस्टेंस की वो वैल्यू दिखानी है जो 28, 26, 24, 22 की डिफ्लेक्शन दे। तो ये आप पहले लिख लें, उनका हाफ भी लिख लीजिए। तो ये तो आपने पहले ही कर लिया। तो एक तरह का अगर आप इस तरह करेंगे तो आधा एक्सपेरिमेंट तो आपने पहले ही कर लिया। अब आपने रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस में से एक वैल्यू निकालनी है जो आपको 28 रीडिंग जो है 28 डिग्री, 28 डिग्री की डिफ्लेक्शन दे। फिर थोड़ी सी और निकाल लें और इस तरह 26 के लिए, 24 के लिए, 22 के लिए ये निकाल लें। तो अब आपके पास दूसरा जो टेबल आ रहा है उसमें आपने जो लिखना है, जो दूसरा टेबल आ रहा है, तो आपने लिख लिया कि 4500 पर 28 आ रही है, ये लिख लें। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन के जो कॉलम है मुकम्मल हो गए, पहले 5 कॉलम। छठा कॉलम कैलकुलेशन का है, तो इसके लिए आप पहले ऑपरेटर छोड़ दें और छठा कॉलम बाद में करें। आपने रीडिंग ले ली, ऑब्जर्वेशन ले ली आपने, तो कैलकुलेशन जो है वो आराम से बैठ के करें। तो इस तरह से आप काम करेंगे तो आपका काम जल्दी भी होगा और अच्छा भी होगा और वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा। अंग्रेजी का मुहावरा है, वेल बिगन इज हाफ डन। आप अच्छे तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से, प्लान्ड तरीके से काम करेंगे तो आपका काम अच्छा होगा, आपके मार्क्स जो हैं वो पूरे आएंगे। तो इस तरह से आप काम कीजिए। और आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो 3 घंटे का है। फिर आपने ग्राफ भी बनाना है, ग्राफ के लिए भी हमारे पास हमने वीडियो जारी की हुई है। तो अच्छे जो मुस्तनद असातिज़ा हैं उनकी वीडियो देखें, तो इसमें हम कुछ वीडियो जारी कर चुके हैं, आप उनसे इस्तेफ़ादा कीजिए, अच्छी तरह देखिए और ये जो मैंने हिदायत दी हैं इन पर आप अच्छी तरह अमल कीजिए। मैं एक और एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये है रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। इसमें भी 4 कॉलम है। पहले आपने देखना है कि ज़ीरो रेजिस्टेंस पर कितनी वोल्टेज है, सर्किट डायग्राम बनाने के बाद 200 पर कितनी है, 400 पर कितनी है। ये लिखने के बाद ये जैसे-जैसे आप रेजिस्टेंस निकालते जाएँगे, वोल्टेज जो है वो कम होती जाएगी। 3 वोल्ट का मतलब है आपने 2 सेल लगाए हुए हैं। 2 सेल की जो वोल्टेज होती है, ईएमएफ वैल्यू होती है, वो 3 होती है। तो 0 पर तो पूरी की पूरी आएगी। इस तरह आप ये निकालते जाएँ, 2-200 की, 2-200 के फ़र्क के साथ निकालते जाएँ और आपके पास ये वैल्यू आती जाएगी वोल्टेज की। उसके बाद आप अप्रेंटिस छोड़ दें और 1/V बाद में करें और उसके बाद आप ग्राफ बनाएँ। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपका काम जल्दी होगा, अच्छे तरीके से होगा, आपके मार्क्स जो हैं वो पूरे आएँगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफ़िज़।